गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 12.2 चल रही थी बेटा हमारी। पिछली क्लास में हमने 5 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। छठा क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से है जैसे फिफ्थ किया था। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे हम आज। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया हुआ है बेटे। ए chord of circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. और पाई की भी वैल्यू दी है हमें इसने 3.14 और √3 की वैल्यू भी दी है। तो देखेंगे हमें रेडियस दी है 12 सेंटीमीटर बेटा और थीटा है 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हम निकालेंगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करी हमने बेटे। थीटा की जगह 120 रखा, अपॉन में 360 इंटू पाई की जगह 3.14 और रेडियस की जगह 12 रखा और सॉल्व करके हमारा आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का और उसे सेक्टर के एरिया में से घटा देंगे तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेटे मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वो था जब हमारा थीटा वो है 90 डिग्री से लेस हो या 90 हो, और जब हमारा एंगल थीटा 90 से बड़ा हो उस केस में हमारा फॉर्मूला था आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर देखो बेटे रेडियस की जगह 12 पुट किया, साइन ऑफ थीटा की जगह 120 अपॉन 2 जब हमने रखा तो 2 से इसे काटेंगे तो ये साइन 60 बन जाएगा। इसी तरह से ये जब हम 120/2 करेंगे तो ये हमारा कॉस 60 बन जाएगा। इनकी हमने दोनों की वैल्यूज़ पुट की और सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। इसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट वो हमारा किसके बराबर होता है बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने घटा दिया तो इस तरह से हमारा ये एरिया आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट में बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पेपर में आता है। हॉर्स वाला क्वेश्चन है ये कि एक घोड़ा जो है वो 5 मीटर की रस्सी से बंधा है और 5 मीटर के एरिया में वो ग्रेज कर सकता है, घास को चर सकता है। तो बताओ वो कितना एरिया चर रहा है। और दूसरे केस में जब वो 10 मीटर की हो जाती है रस्सी तब वो कितना एरिया चर पाएगा। ये वाला क्वेश्चन है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है बेटा। जब आपको पता है एक स्क्वायर फील्ड है तो जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एंगल जो है ये कितना है, 90 डिग्री है, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 90। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, ये एरिया APQR 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ से जो एरिया हमारा आ गया ये आ गया बेटा 19.6 मीटर स्क्वायर। सेकंड केस में जब हमारी रस्सी 10 मीटर लंबी है उस केस में हम यहाँ पर रेडियस की जगह 10 पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा ये 78.5 मीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इसमें जस्ट आपको फॉर्मूलेस के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है। इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इसमें बेटा सारे एक सर्कल को ये पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें हम क्या निकाल लेंगे, हम इसका एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल है, इसको आप 12 से
जितने भी ये पार्ट हो रखे हैं इनसे डिवाइड करके थीटा निकालेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ये आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा। अभी मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बेटा, ये एक जो अम्ब्रेला है इसके अंदर 8 रिब्स हैं और अगर उनको खोल दिया जाए तो वो इस तरह से एक सर्कुलर फॉर्म में 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर देखो बेटा ये एक सर्कल बन गया है हमारा लगभग पूरा। तो जो एक पार्ट का एरिया होगा वो कितना होगा, इस सर्कल को 8 हिस्सों में अगर बांटा जाए तो 1/8 होगा इस सर्कल का एरिया। या दूसरे तरीके से आप इसे देख सकते हो कि सेंटर पर एंगल 360 डिग्री का है, तो हम अगर इसे 8 से डिवाइड कर दें तो हमारा थीटा जो आ जाएगा वो आएगा 45 डिग्री। आप उस तरह से भी कर सकते हो कि एक सेक्टर का एरिया निकाल लो और पूरे सर्कल का एरिया निकाल कर उसको भी 1/8 कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन में ये निकल के आ जाएगा बेटा, ये एरिया निकल कर आ जाएगा 1/8 ऑफ सर्कल का एरिया हम करेंगे। सर्कल का एरिया है πr²। उसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बेटे आपकी वर्कशीट में आया था, ये 2 वाइपर्स वाला, इसको आप वहीं से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, ये भी बिल्कुल इजी है। 13 और मैं आपको करा रही हूँ, इसके बाद ही एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, ये एक टेबल कवर दिया गया है जिसमें कॉर्नर्स पर ये डिज़ाइन बने हुए हैं, यानी ये जो सेगमेंट वाला पोर्शन है ये डिज़ाइन है। और इस तरह से ये इस टेबल क्लॉथ के अंदर 6 डिज़ाइन बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा 360 डिग्री का एंगल है और ये 6 पार्ट में डिवाइड है। तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री। एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन निकालेंगे पहले। एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ये हमारे पास 1 डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB हमारा क्या आ जाएगा और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हम घटा देंगे। इनको हम नाम दे देते हैं AOB, ठीक है बेटा। इसके बाद इसकी हमने सेक्टर के एरिया का फार्मूला θ/360 × πr² रखा और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू ½ r² sin θ पुट की। इस तरह से दोनों वैल्यूज़ को जब आप पुट कर दोगे, सारी चीज़ें यहाँ पर फॉर्मूले में रख दो, तो ये हमारा आ जाएगा 1232/3 माइनस, और इसको जब आप सॉल्व करके करोगे तो ये 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको सॉल्व करके हमने LCM लिया और आंसर निकाला, तो ये हमारे एक डिज़ाइन का एरिया आया। अब ऐसे ऐसे 6 डिज़ाइन है, ये हमारी एक सेगमेंट का एरिया आया 1 डिज़ाइन का। ऐसे ऐसे हमारे पास 6 डिज़ाइन है, तो हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया ये 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है। एक डिज़ाइन की कॉस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दे रखी है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया 162.68 रुपीज़। सभी बच्चे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए बेटा तो वो आप मुझसे पूछ लेना।